समाचार में हूं निवेदिता। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना के खिलाफ जंग में एक बार फिर से कमान संभालनी पड़ी है। कोरोना से जंग जीत कर लौटे अमित शाह ने कमान संभालते ही रविवार को इस मामले में एक अहम बैठक ली, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। एक तरफ बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ढिलाई का आरोप लगाकर शुरू से ही केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोलने वाले सांसद गौतम गंभीर ने इस बार भी सीएम केजरीवाल को नहीं बख्शा। केजरीवाल उधर अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में शामिल थे, तो इधर गौतम गंभीर ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर जोरदार निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा, एमसीडी अपने हवाले मांगने वालों, अगर आपसे कोरोना नहीं संभलता, प्रदूषण नहीं संभलता, तो खुद कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते? सारा ज्ञान दूसरों के लिए। एक और ट्वीट में गौतम गंभीर ने केजरीवाल का मजाक उड़ाते हुए लिखा, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूं। मई की तरह दोबारा ही हमें अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। गौतम गंभीर के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर कहा, करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूंक कर केजरीवाल फिर फेल होकर बैठ गए। दोबारा कोरोना के जाल में फंसी दिल्ली को बचाने संकट मोचक बनकर अमित शाह जी को आना पड़ा। कोरोना की वजह से दिल्ली में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली बीजेपी जहां केजरीवाल सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, वहीं अमित शाह के साथ हुई इस अहम बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें आईसीएमआर ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। कोरोना को काबू में करने के लिए हुई इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में कई ट्वीट्स कर बताया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाएगी। दिल्ली में लैब की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की मोबाइल टेस्टिंग वैन को तैनात किया जाएगा। दिल्ली में अस्पतालों की क्षमता और बाकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में वृद्धि की जानी चाहिए। इसी दिशा में मई में बनाए गए धौला कुआं स्थित डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 आईसीयू बेड और शामिल किए जाएंगे, जिससे गंभीर कोविड रोगियों का वहां इलाज किया जा सके। ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छतरपुर के 10,000 बेड वाला कोविड सेंटर को और सशक्त किया जाएगा। एमसीडी के कुछ चिन्हित अस्पतालों को हल्के फुल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों के रूप में बदल दिया जाएगा। कोविड-19 संबंधी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और मरीजों की भर्ती की स्थिति के इंस्पेक्शन और पहले लिए गए निर्णय के अनुसार बेड्स की उपलब्धता की सही स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए डेडिकेटेड बहुविभागीय टीमें दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगी।
पहले शुरू किए गए सारे कंटेनमेंट उपायों की समीक्षा हो, जैसे कंटेनमेंट जोनों की स्थापना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन और स्क्रीनिंग। विशेषकर वो लोग जिन्हें कोविड होने का खतरा अधिक है, उनकी लगातार समीक्षा की जानी चाहिए ताकि रोकथाम उपायों को लागू करने में कोई कमी न रह जाए। केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों ने कोरोना से लड़ने में देश और दिल्ली की जनता का बहुत सहयोग किया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सीएपीएफ से अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने का निर्णय किया है। उन्हें शीघ्र ही एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि कोविड-19 के होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की ट्रैकिंग रखने और तत्काल मेडिकल सुविधा की आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया जाए, जिससे से अधिक लोगों के जीवन को बचाया जा सके। गंभीर कोरोना मामलों में प्लाज्मा डोनेशन और प्रभावित व्यक्तियों को प्लाज्मा प्रदान किए जाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर वीके पॉल, निदेशक एम्स और महानिदेशक आईसीएमआर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति इस पर जल्द ही रिपोर्ट देगी। दिल्ली में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई फ्लो नेजल कैन्युला और अन्य सभी जरूरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाएगी। सुरक्षा ही कोरोना का एकमात्र उपाय है, इसलिए लोगों को कोविड-19 बिहेवियर के बारे में बताने और लंबे समय में मेडिकल और स्वास्थ्य मानदंडों पर इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में ठोस संवाद कार्यनीति होनी चाहिए। इसके लिए भी निर्देश दिए गए। बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के नए मामले एक दिन पहले किए गए 21,098 जांच से सामने आए। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 15.33% हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 8,593 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार को 104 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जो कि 5 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के लिए सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया था, तो वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की बुलाई गई एक बैठक में त्योहारों और लोगों के अधिक आवाजाही के साथ साथ लोगों के कोविड-19 मानदंडों का पालन नहीं किए जाने को दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।